हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के सॉल्ट के हाइड्रोलिसिस के बारे में पढ़ेंगे और यह देखेंगे कि इन सॉल्ट्स के सॉल्यूशन का पीएच कैसे निकालते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम एक सॉल्ट ले लेते हैं, अमोनियम क्लोराइड, जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड HCl और वीक बेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड के रिएक्शन से बनता है। तो यदि हम इसका C कंसंट्रेशन लेकर वाटर में डिसॉल्व करें तो यह हमें NH4 प्लस आयन और क्लोराइड आयन दे देता है। और हम जानते हैं कि क्लोराइड आयन की हाइड्रोलिसिस नहीं होती है, तो यहाँ पर हाइड्रोलिसिस केवल अमोनियम आयन का होगा, जिसे हम इस रिएक्शन की हेल्प से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कि सॉल्ट के कटायनिक पार्ट का हाइड्रोलिसिस हो रहा है, इसीलिए हम इसे कटायनिक हाइड्रोलिसिस भी कहते हैं। सिंस अमोनियम आयन का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस नहीं होता है, तो हम मान लेते हैं कि अमोनियम आयन की डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस H है। तो इक्विलिब्रियम पर अमोनियम आयन का कंसंट्रेशन होगा C/1 - H। वहीं हाइड्रोलिसिस के बाद अमोनियम हाइड्रोक्साइड का कंसंट्रेशन आएगा CH और H प्लस आयन का कंसंट्रेशन आएगा CH। यदि हम इस इक्विलिब्रियम का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखें तो हमें मिलता है कंसंट्रेशन ऑफ NH4OH इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ NH4 प्लस आयन। यहाँ पर KH अमोनियम आयन का हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट कहलाता है। यदि हम इस एक्सप्रेशन में कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस से मल्टीप्लाई करें और डिवाइड करें तो हमें कुछ ऐसा एक्सप्रेशन मिल जाता है। और हम जानते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ NH4 प्लस आयन इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड के डिसोसिएशन कांस्टेंट के इक्वल होता है। और हम जानते हैं कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन Kw के इक्वल होता है। तो यहाँ से KH की वैल्यू मिल जाती है Kw/Kb। वहीं अगर हम KH के एक्सप्रेशन में इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस की वैल्यू पुट करके सॉल्व करें तो KH की वैल्यू आती है C/H²। अगर हम सॉल्यूशन का pH निकालना चाहते हैं तो हमें कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन निकालना पड़ेगा। और अगर हम KH की वैल्यूज़ का यूज़ करें तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन √ Kw इंटू C डिवाइडेड बाई Kb के इक्वल आती है। और इस एक्सप्रेशन का नेगेटिव लॉग लेकर pH निकालें तो हमें मिलता है हाफ इंटू pKw माइनस pKb माइनस log C। और हम यह जानते हैं कि 298 केल्विन पर pKw की वैल्यू 14 होती है। इस वैल्यू को पुट करके pH का एक्सप्रेशन और सिंप्लीफाई करें तो हमें मिल जाता है 7 माइनस हाफ ऑफ pKb प्लस log C। तो हम यह देख सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के केस में pH की वैल्यू 7 से कम आएगी, तो सॉल्यूशन एसिडिक नेचर का होगा।